नमस्कार दोस्तों, जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जेपी नारवाल। दोस्तों, आज आपके लिए मनोविज्ञान का वीडियो लेकर के आया हूं, मनोविज्ञान का विकास क्रम। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो जानकारी थी वो पढ़ी थी। आज जो इसका विकास क्रम जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसको मनोविज्ञान को अलग अलग शताब्दी में इसको अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे इसका 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद में आगे इसको 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और आगे फिर इसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा, और लास्ट में 21वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा। तो दोस्तों, ये जो इसका विकास का जो क्रम जो चला है, इस विकास के क्रम को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका जो एक क्रम चला था उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए मनोविज्ञान का विकास क्रम। क्या डालना है? मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम। विकास क्रम। विकास क्रम। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो 16वीं जो शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। दोस्तों, क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। और दोस्तों, जो ये आत्मा का विज्ञान जो कहा, उसके जो प्रवर्तक या जो समर्थक जो थे वो कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो इसमें लिखिए। इसके प्रवर्तक कौन कौन थे? प्रवर्तक जो थे दोस्तों, वो इसके 4 थे। तो उनके आप नाम लिखिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और डेकार्ते। ये 4 इसके प्रवर्तक थे आत्मा का विज्ञान का। इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों, हमें ये जो 4 इसके जो प्रवर्तक हैं, इनके नाम याद आपको होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि आत्मा का जो विज्ञान कहा गया है मनोविज्ञान के, उसके समर्थक या इसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे। तो 4 नाम हमें याद होने चाहिए। इसके लिए देखिए, एक ट्रिक बनाई गई है कि आत्मा, यहां पर आप ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक लिखना है हमारे में। देखिए, हमारे में एक डीएसपी डी इसमें लेना है एडीएसपी। एडीएसपी की आत्मा रहती है। देखिए, हमने क्या याद किया है दोस्तों कि हमारे अंदर एडीएसपी की आत्मा रहती है। आत्मा इसलिए जोड़ा गया कि आत्मा का विज्ञान इसे कहा गया है, और एडीएसपी, एक डीएसपी की आत्मा जो रहती है। तो देखिए, ए से क्या हो गया आपका दोस्तों? ए से हो गया अरस्तु हो गया, और डी से आपका हो गया डेकार्टे, और एस से हो गया आपका सुकरात, और पी से हो गया आपका प्लेटो। तो ये नाम आपको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है। अब दोस्तों, आगे इसको हम चलते हैं कि जब इसको आत्मा का विज्ञान कहा और 16वीं शताब्दी तक ये आत्मा का विज्ञान रहा, उसके बाद में क्यों इसका आगे जो है
नाम जो है वो चेंज कर दिया गया 17वीं शताब्दी में। तो इसके लिए देखिए आपको एक स्टोरी बताते हैं कि किस प्रकार से इसका चेंज हुआ था। तो एक साइकोलॉजिस्ट था रोस, एक रोस नाम का साइकोलॉजिस्ट था। ये बहुत ही खुरापाती था। और ये रोस नाम का साइकोलॉजिस्ट, जब इसको पता चला कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, तो ये इन समर्थकों के पास में गया। सबसे पहले क्या है, सुकरात के पास गया। कहाँ गया था दोस्तों? सुकरात के पास गया और सुकरात से मिलकर के उन्होंने बोला कि देखिए, आपने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, तो मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है जो आत्मा के बारे में। तो उसने कहा कि देखिए, आपने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो मुझे तो आप एक प्रश्न बताइए कि जो आत्मा है वो आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा रहती कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में रहती है, हमारे मुंह में रहती है, हमारे हार्ट में रहती है, हमारे पेट में रहती है, कहाँ पर रहती है? उन्होंने पूछा आत्मा के लिए। तो अब जो सुकरात था वो कंफ्यूज हो गया, नहीं बता पाया कि उसका जो प्रश्न जो था रोज का, उसका जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद में सुकरात ने कहा, भाई आप ऐसे करो, प्लेटो के पास जाइए। प्लेटो के पास भेजा कि भाई आपके प्रश्न का जो जवाब है, इसका जवाब प्लेटो ही देंगे। और प्लेटो के लिए इसको कहा कि वहां पर आज जाइए। तो रोस जो है प्लेटो के पास गया, लेकिन जैसे भी रोस प्लेटो के पास गया तो उसको टाइम लगा वहां पर, और उससे पहले ही कहा गया है कि सुकरात जो है उसको मैसेज कर देता है प्लेटो के, भाई देखिए रोस आ रहा है और रोस आपसे ये प्रश्न पूछेगा, तो आपको उसका जवाब देना है। अब इस जवाब के लिए प्लेटो क्या रहता है, तैयार रहता है कि मुझे जवाब देना है। लेकिन वहां जाकर के जो ये रोस है वो उससे वो प्रश्न नहीं पूछता है, प्रश्न दूसरा पूछता है। यहां जाकर के प्लेटो से प्रश्न पूछता है कि मुझे तो प्लेटो साहब आप ये बताइए कि ये जो आत्मा जो है वो होती है या होता है, यानी कि आत्मा स्त्री है या पुरुष है, इसका पुल्लिंग क्या है? और ऐसे पूछने के बाद में आपका जो प्लेटो था वो कंफ्यूज हो गया था। उसने तो कौन से प्रश्न की तैयारी कर रखी थी, और जबकि रोस ने पूछ लिया, दूसरा ही पुल्लिंग पूछ लिया। तो ये आपका जो प्लेटो है, प्लेटो साहब भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। इसके बाद में उसने कहा कि भाई देखिए, आप हमारे अरस्तु के पास जाइए, क्योंकि मेन अरस्तु ही है, साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो है। तो आप ऐसे करो, हमारे जनक के पास जाइए, साइकोलॉजी के जनक के पास जाइए, वो ही आपको इसका जवाब देंगे। अब देखिए, रोस तो था, रोस ने तो क्या किया, उसको पता था कि वहां भी मैसेज चला गया होगा, भेज दिया गया होगा। तो वो यहाँ पर अरस्तु के पास आए, और अरस्तु के पास आकर किसने क्या किया, फिर अपना प्रश्न जो है वो चेंज कर दिया। और यहां पर आकर के अरस्तु से बोले कि आप बताओ अरस्तु साहब, जो ये आत्मा है ना, ये आत्मा का रूप कैसा होता है, यानी स्वरूप कैसा होता है? आत्मा गोरी होती है, आत्मा काली होती है, आत्मा कैसी होती है, सफेद होती है, कैसी होती है? मुझे तो आप ये बताइए। ऐसे पूछने पर आपका जो अरस्तु था वो भी उसका जो जवाब था वो नहीं दे पाया, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, डेकार्ते के पास जाइए, वहां जाकर के शायद आपके प्रश्न का जवाब मिल सकता है। और लास्ट में रोस जो है वो वहां पर डेकार्टे के पास जाते हैं, और वहां जाकर के फिर वही बात करते हैं। इसने फिर अपना प्रश्न वहां जाकर के चेंज कर दिया। जो प्रश्न तीनों से पूछा था वो प्रश्न इनसे किसी से भी नहीं पूछा, और वहां जाकर के ये जो प्रश्न जो पूछा लास्ट वाला, वो उसने पूछा डेकार्ट से कि मुझे तो आप ये बताइए, आत्मा क्या करती है, आत्मा का काम क्या होता है? ये प्रश्न उन्होंने डेकार्ट से पूछा, और वो फिर डेकार्ट भी इसका जवाब नहीं दे पाया। अब उन्होंने कहा कि जब आपने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, साथ में देखिए आपने विज्ञान भी जोड़ा है। विज्ञान तो आपको पता है कि ये तो तथ्य एवं प्रमाणों पर आधारित रहती है। विज्ञान किस पर आती है? तथ्यों एवं प्रमाणु, तथ्य एवं प्रमाणु पर आधारित होती है विज्ञान तो। और आपने विज्ञान ही कहा है, तो जो आपने इसको कहा है वो तो तथ्य परमाणु पर तो आधारित नहीं है। जो भी सारे प्रश्न पूछा उसका जवाब तो कोई दे ही नहीं पाया है। तो इसने क्या किया, यहां पर ये कैंसिल कर दिया गया कि इसका मतलब जब आप तथ्य और प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तो आत्मा जो है, आत्मा को हम मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान नहीं कह सकते। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी के अंत में
16वीं शताब्दी के अंत तक इसको आत्मा का जो मनोविज्ञान कहा गया था वो इसको कैंसिल कर दिया गया। और आगे फिर जब 17वीं शताब्दी आई दोस्तों, देखिए आगे जब 17वीं शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी में इसको नाम दिया गया 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इसको नाम दिया गया मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको नाम दिया। कौन सी शताब्दी में दिया दोस्तों? 16वीं शताब्दी में दिया था इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और वो दोस्तों किसने दिया, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आप एक बार लिख लीजिए कि किस किस ने इसको मनोविज्ञान को आपका ये जो नाम है वो दिया था। तो इसमें समर्थ इसका जो प्रवर्तक है इसका पोम्पोलॉजी। कौन है प्रवर्तक? प्रवर्तक पोम्पोलॉजी है। पोम्पोलॉजी कौन है? पोम्पोलॉजी है। और इसके जो समर्थक हैं, समर्थक का नाम लिखिए दोस्तों कि कौन कौन इनके समर्थक थे। तो समर्थक हैं इसके, उनका नाम लिखिए जॉन लॉक, जॉन लॉक, थॉमस रीड, थॉमस रीड, पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, ये इनके क्या थे दोस्तों? समर्थक थे। और इन समर्थकों का नाम याद करने के लिए देखिए हम ट्रिक बनाएंगे। ये आपको पता है कि प्रवर्तक पोम्पोलॉजी था और समर्थक जॉन लॉक, थॉमस रीड और पेस्टोलॉजी था। तो इसके लिए ट्रिक बनाइए एक बार तो, क्योंकि ये नाम भी आपके याद होना जरूरी है कि कभी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान इसके समर्थक कौन है, या कई बार ये पूछ लिया निम्नलिखित में से मन या मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थक कौन नहीं है। तो ये नाम जो है आपकी याद होना जरूरी है। इसके याद करने के लिए ट्रिक है कि हम मन या मस्तिष्क से, मन या मस्तिष्क से हमारी जान की रीढ़ के पेस्ट लगा रहे थे, पेस्ट लगा रहे थे। देखिए दोस्तों मन मस्तिष्क इसमें आया है ताकि ये रहे कि मन मस्तिष्क की ट्रिक है। हम जो है मन या मस्तिष्क से हमारी जान के क्या लगा रहे थे? जान के, हमारी जान के रीढ़ के पेस्ट लगा रहे थे। तो देखिए जान से आपका क्या हो गया? जान जो है उससे हो गया जॉन लॉक हो गया, जॉन लॉक हो गया। और थॉमस रीड, रीड से क्या हो गया आपका? थॉमस रीड हो गया। और पेस्ट जो था, पेस्ट से आपका हो गया पेस्टोलॉजी, जो बाद में अपन इसका बहुत ज्यादा मतलब गहन अध्ययन करेंगे। पेस्टोलॉजी जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा इसने बताया है। तो तीनों नाम देखिए इस स्टोरी में आ गया था दोस्तों। इसका जो आगे अपन देखते हैं कि ये जो चला 17वीं शताब्दी तक आपका मन मस्तिष्क का विज्ञान चला, इसके बाद में इसको भी कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? तो देखिए इसमें भी एक खुराफाती फिर साइकोलॉजिस्ट आया, टिचनर। कौन आया था? टिचनर आया, टिचनर। और टिचनर ने क्या किया? टिचनर आपके जो सबसे पहले वही पोम्पोलॉजी के पास गए ये भी, और पोम्पोलॉजी से पूछा कि भाई आपने मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, आत्मा सॉरी मनोविज्ञान को, तो आप ये बताइए मन
और मस्तिष्क। आपने लिखा है मन और मस्तिष्क। मस्तिष्क, तो पहले तो बताओ मन क्या होता है और मस्तिष्क क्या होता है, तो इसका आप जवाब दीजिए। अगर ये मन और मस्तिष्क एक ही है तो आपको एक ही लिखना चाहिए था, तो मस्तिष्क लिखना चाहिए था या मन ही लिखना चाहिए था। इस प्रकार का जब उससे पूछा गया पॉम्पोलॉजी से, तो पॉम्पोलॉजी तो सीधा सा मन और मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाए। इसके बाद में उन्होंने जो आपके जो मेन थे पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी से इन बात की कि आपने आत्मा के विज्ञान को, सॉरी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, तो आप बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने पूछा कि मन और मस्तिष्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा मन और मस्तिष्क है वो सोचने समझने की क्षमता है। क्या है? पेस्टोलॉजी ने क्या बताया? सोचने समझने की जो क्षमता है वो हमारा मन या जो मस्तिष्क है। तो टिचनर बोले, जब आप ये कह रहे हैं कि सोचने समझने की क्षमता है वो हमारा जो है मन मस्तिष्क है, तो जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती तो क्या उनमें मन मस्तिष्क नहीं होता है? तो इस प्रकार से ये आपका 17वीं शताब्दी और 18 शताब्दी तक ये चला, क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार का विज्ञान का जो था वो तथ्यों पर आधारित नहीं दिया गया कोई प्रमाण, तो इसको यहां से फिर कैंसिल कर दिया गया। आगे फिर चलाई आपके 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया दोस्तों? 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहा 19वीं शताब्दी में। किसको कहा गया था? मनोविज्ञान को कहा गया था चेतना का विज्ञान। अब इसमें देखिए, चेतना का जो विज्ञान है उसका प्रवर्तक कौन था? प्रवर्तक, प्रवर्तक दोस्तों, प्रवर्तक इसका विलियम वुंट था। कौन था? विलियम वुंट। विलियम वुंट इसका प्रवर्तक था। अब देखिए इसके समर्थक, समर्थक कौन कौन थे? समर्थकों के नाम याद होने चाहिए हमारे। तो समर्थक देखिए, इसके समर्थक कौन थे उनका नाम आप लिख लीजिए। समर्थक थे, ये तो उसका प्रवर्तक हो गया। और फिर है वाइव्स, वाइज, जेम्स सली, जेम्स सली, विलियम जेम्स, वाइव्स, विलियम जेम्स, जेम्स सली, टिचनर, टिचनर, ये इसके क्या थे दोस्तों? ये इसके आपके समर्थक थे। अब समर्थकों की हम एक ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे? ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? ट्रिक के लिए आप देखिए इसमें ऊंट की, ऊंट की वाइफ की साली, ऊंट की वाइफ की साली जेम्स में, जेम्स में टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग करवा रही थी। देखिए ऊंट की वाइफ की जो साली थी वो क्या कर रही थी? आपके जेम्स में, जेम्स में टीचिंग करा रही थी। तो इसमें देखिए आपका ऊंट, ऊंट से तो आप देखिए क्या हो गया? विलियम वुंट जो आपका प्रवर्तक था, मेन प्रवर्तक था, वही हो गया। और उसके आपका जो वाइफ है, वाइफ से देखिए क्या हो गया? वाइव्स हो गया, ये वाइव्स हो गया। इसके बाद देखिए साली, साली से हो गया जेम्स सली, और जेम्स जो है इससे हो गया विलियम जेम्स, और टीचिंग, टीचिंग से हो गया आपका
टिचनर। तो देखिए दोस्तों, आपके जो इसके जो समर्थक हैं, इनका नाम भी इस स्टोरी से आपको अच्छे से याद हो रहा है। तो आपको यही ट्रिक याद करना है। ऊंट की वाइफ की साली, ऊंट की वाइफ की साली जेम्स में टीचिंग करवा रही थी, तो इससे आप आराम से पहचान लेंगे। अब देखिए इसके अंदर आगे चलते हैं। ये जो 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का जो विज्ञान कहा गया था, इस समय इसके अंदर आपको पता है कि ये जो युग था, 19वीं शताब्दी वाला जो युग था, ये क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। क्या साबित हुआ दोस्तों? मील का पत्थर साबित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें आपने देखा कि मनोविज्ञान जो थी, मनोविज्ञान को मैंने लिखाया था कि इसके जो 1879 में इसका जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, और इसी प्रकार से 1890 में इसकी प्रथम प्रमाणिक जो पुस्तक थी आपकी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो लिखी गई थी। तो ये जो युग है इसका 1870 से लेकर के और 1895 तक का युग जो कहलाता है, वो आपका स्वर्ण युग कहलाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का कौन सा युग जो है वो उसका स्वर्ण युग कहलाता है। तो 1870 से लेकर, यानी 19वीं शताब्दी का था, 1870 से लेकर के और 1895 तक का जो युग है, काल है, उसको हम मनोविज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपका चेतना का जो विज्ञान है, इसका भी खंडन किया गया 1900 ईस्वी में। 1900 जो ईस्वी थी, उसमें एक फ्राइड सिगमंड फ्राइड, क्या नाम था उनका पूरा नाम दोस्तों उसका? सिगमंड फ्राइड आया। और ये जो सिगमंड फ्राइड है, इस सिगमंड फ्राइड ने अपनी एक पुस्तक लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसके अंदर अपना जो है एक सिद्धांत था बहुत ही प्रसिद्ध, वो सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मकवाद सिद्धांत या मनोविश्लेषणावाद। मनोविश्लेषणवाद दिया था दोस्तों। और इस मनोविश्लेषणवाद में इसने क्या किया, क्योंकि चेतना का जो विज्ञान था उसका इसने खंडन किया। इसमें उसने कहा कि केवल चेतना ही नहीं होता है। इसने बताया चेतना के अलावा अर्धचेतना या अर्धचेतना, अचेतना, ये भी इसके अलावा होते हैं। तो इसी के बाद में इसके तहत ही आपका जो चेतना का मनोविज्ञान था वो खंडन कर दिया गया। और लास्ट में इसको बताया गया मनोविज्ञान को 21वीं जो शताब्दी आई, उस 21वीं शताब्दी में इसको दोस्तों व्यवहार का विज्ञान नाम दिया गया। और आज तक दोस्तों इसका 21वीं शताब्दी से लेकर के आज तक मनोविज्ञान का अंतिम नाम इसको दिया गया है, व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। और इसका जो प्रवर्तक था वो आपका वाटसन था। कौन था? वाटसन था इसका प्रवर्तक दोस्तों। तो ये जो व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान को अंत में
व्यवहार का विज्ञान ही कहा गया है कि वह विज्ञान जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया गया है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। और उसके जो प्रवर्तक थे वो आपके कौन थे? वाटसन थे। इसके लिए देखिए हम इसके जो समर्थक याद करेंगे तो समर्थक देखिए समर्थक कौन कौन थे। समर्थकों के नाम लिखिए दोस्तों। समर्थक इसका थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, गुथरी, मैकडूगल, पिल्सबरी, मैकडूगल, पिल्सबरी, स्किनर, ये इसके समर्थक थे। अब देखिए इसकी ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बनाई गई है, वो ट्रिक आप लिखें। ट्रिक के लिए है कि व्यवहार को ठीक करने के लिए, देखिए कैसे है, व्यवहार को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसमें व्यवहार जुड़ा हुआ है, व्यवहार को ठीक करने के लिए मैं एक गुदड़ी के लाल बुड्ढे को थाने में स्किन पर लगाने वाली हल्दी पिलाई। दोस्तों अब इसके अंदर देखिए इसमें आपका सारा जो है इनके नाम छुपे हुए हैं। व्यवहार को जो जोड़ा है तो व्यवहार से इसका व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, उसके समर्थकों की बात कर रहे हैं। ठीक करने के लिए देखिए जो मैं है तो मैं से क्या हो गया आपका मैकडूगल, तो देखिए मैकडूगल है। इसके बाद में एक गुदड़ी के लाल, तो देखिए गुदड़ी से है आपका गुथरी, क्या है गुथरी, देखिए इसमें गुथरी है। के लाल से आपका क्या है पावलव। इसके बाद में बुड्ढे से क्या है आपका वुडवर्थ, अच्छा वुडवर्थ भी है, वो लिखा नहीं था, वुडवर्थ हो गया। और थाने से क्या आपका थॉर्नडाइक है। और स्किन से आपका हो गया स्किनर है। और लगाने वाली हल्दी से हो गया आपका हल। और पिलाई से हो गया पिल्सबरी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए आपके ये नाम याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, ताकि जब भी आपको पूछा जाए, कई बार ये पूछा जाता है कि व्यवहार के विज्ञान के एनिमल से समर्थक कौन नहीं है, तो हम ट्रिक से आराम से पता कर सकते हैं कौन नहीं है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से व्यवहार के विज्ञान का समर्थक कौन है, तो वो भी हम इस ट्रिक के द्वारा बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने केवल जो मनोविज्ञान है उसका जो विकास क्रम है वो हमने पढ़ा है। दोस्तों आप इसको रिवीजन कीजिए, देखिए आपके ये याद हो गया। थैंक यू।